वेलकम टू अभिजीत मिश्रा चैनल। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अभिजीत मिश्रा चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को, जो कि आने वाले सभी प्रकार के टेक्निकल परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है विद्युत कार के लिए कितने सेमी आरी की आवश्यकता होती है। तो विद्युत कार के लिए 30 से 40 सेमी आरी की आवश्यकता होती है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ट्राई स्क्वायर क्या होता है। तो ट्राई स्क्वायर समकोण नापने वाला औजार होता है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वायर गेज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो वायर गेज के लिए ये तीनों ऑप्शन सत्य है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मानक वायर गेज की परास कितनी होती है। तो मानक वायर गेज की परास 0 से 36 SWG तक होती है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है माइक्रोमीटर क्या होता है। तो माइक्रोमीटर तार का व्यास 1 सेमी के 1000वें भाग तक शुद्ध नापने वाला यंत्र होता है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक मशीन की 50 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए अधिकतम गति क्या है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी 3000 RPM। अगला प्रश्न है कार्य का सूत्र क्या है। तो कार्य का सूत्र बल गुना दूरी है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है न्यूटन किस राशि का मात्रक है। तो न्यूटन बल का मात्रक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एक मीट्रिक अश्वशक्ति का मान क्या होता है। तो एक मीट्रिक अश्वशक्ति का मान 735.5 वाट्स होता है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा है। तो इनमें बी ऑप्शन सही है, यानी mgh। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गतिज ऊर्जा है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी 1/2 mv²। अगला प्रश्न है पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो पदार्थ के लिए ये ए और बी ऑप्शन दोनों सत्य है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं। तो पदार्थ के छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1845 गुना भारी होता है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है तत्व क्या होता है। तो तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत धारा का मान एम्पियर्स की इकाई में व्यक्त किया जाता है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है विभवांतर की इकाई क्या होती है। तो विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है, यानी इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है
प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत धारा के प्रमुख प्रभाव इनमें से सभी हैं, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये तीनों हैं। तो इसलिए इन डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग कैसे की जाती है? तो सोल्डरिंग इन तीनों विधि के द्वारा की जाती है, इसलिए इनमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नाइक्रोम क्या होती है? तो नाइक्रोम 80% निकेल प्लस 20% क्रोमियम की मिश्र धातु है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यूरेका क्या है? तो यूरेका 40% निकेल प्लस 60% तांबा है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अच्छे चालक के निम्नलिखित में से क्या गुण होने चाहिए? तो अच्छे चालक के इनमें तीनों ऑप्शन के गुण होने चाहिए, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्विच का कौन एक प्रकार है? तो ये सभी स्विच के प्रकार हैं, इसलिए इनमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक की लंबाई आधी कर दें और उसका प्रत्यक्ष छेदीय क्षेत्रफल दोगुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी प्रतिरोध पूर्वमान का चौथाई। अगला प्रश्न है, यदि किसी श्रेणी परिपथ में एक उच्च मान प्रतिरोध और जोड़ दें तो परिपथ की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विद्युत धारा का मान घटेगा, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि किसी समानांतर परिपथ में एक प्रतिरोध और जोड़ दें तो परिपथ की विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह बढ़ेगा, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि 20 किलो ओम प्रतिरोध मान वाले प्रतिरोधक के समानांतर क्रम में 5 ओम मान का एक प्रतिरोध जोड़ दें तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी 5 ओम से कम। अगला प्रश्न है, यदि 1000 वाट मान के हीटर को 1 घंटा तक प्रयोग करें तो कितने यूनिट विद्युत खर्च होगी? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी 1 यूनिट। अगला प्रश्न है, 100 वाट्स का लैंप 10 घंटे में कितने यूनिट विद्युत खर्च करेगी? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी 1 यूनिट। अगला प्रश्न है, एनालॉग यंत्र क्या होता है? तो एनालॉग यंत्र राशि के मान को संकेतक के रूप में दर्शाना होता है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एनालॉग एवं डिजिटल यंत्रों में से कौन अधिक शुद्ध होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी डिजिटल यंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्यूज है? तो इनमें सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इनमें डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, BHP क्या है? तो BHP यानी ब्रेक हॉर्स पावर है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, LCD क्या होता है? तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, NTC क्या है? तो NTC यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में कितने सिरे होते हैं? तो ट्रांजिस्टर में 3 सिरे होते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर के सिरे हैं?
तो इनमें एमीटर, बेस, कलेक्टर ये तीनों हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जर्मेनियम क्या है? तो जर्मेनियम एक अर्धचालक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है किस अर्धचालक में होल्स मेजॉरिटी कैरियर में रहते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी पी। अगला प्रश्न है किस अर्धचालक में होल्स माइनॉरिटी कैरियर में रहते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी एन। अगला प्रश्न है किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में रहते हैं? तो सी ऑप्शन सही है, यानी एन। अगला प्रश्न है किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में रहते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी पी। अगला प्रश्न है कई परिपथों को एक साथ ऑन ऑफ करने वाले विद्युत स्विच को क्या कहते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, यानी कॉन्टैक्टर। अगला प्रश्न है जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है वह क्या है? तो वह कैथोड है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है वह क्या है? तो वह एनोड है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये अच्छी लगी होगी, तो लाइक पे क्लिक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।